सोचो, एक पूरी ओशन की वाटर लेयर को किसी ने अचानक से धक्का दे दिया। बस इसी आइडिया के अराउंड सुनामी बनता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सुनामी होता कैसे है और फिर इतना डेंजरस क्यों बन जाता है? लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, सुनामी नॉर्मल बीच वेव्स जैसा नहीं होता। नॉर्मल वेव्स मेनली सरफेस पे विंड से बनती हैं, बट सुनामी में पूरी वाटर कॉलम सरफेस से लेके सी फ्लोर तक मूव होता है, इसीलिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर को सडनली डिस्प्लेस कौन करता है? सबसे कॉमन रीजन होता है अंडर सी अर्थक्वेक, जब सी फ्लोर ऊपर या नीचे जंप करता है। 1 सेकेंड में सी फ्लोर शिफ्ट और ऊपर का पानी भी लिफ्ट या ड्रॉप हो जाता है। यही सुनामी का स्टार्ट है। अर्थक्वेक के अलावा भी ट्रिगर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन सेम रहती है, सडन लार्ज डिस्प्लेसमेंट। अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स वाटर को पुश कर देती हैं, वोल्केनिक इरप्शंस ब्लास्ट या कोलैप्स से वाटर मूव होता है, और रेयर केस में मीटियोर इम्पैक्ट भी। अब डिस्ट्रक्टिव पार्ट समझो। डीप ओशन में सुनामी की वेव हाइट छोटी लग सकती है, इसलिए शिप्स को पता भी नहीं चलता, पर वेव का वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होता है और पूरी वाटर मास मूव कर रहा होता है, सो एनर्जी ह्यूज होती है और वेव वेरी फास्ट ट्रैवल करती है। फिर जब वेव शैलो कोस्ट पे आती है, डेप्थ कम होती जाती है और वेव स्लो होती है। एनर्जी कहीं तो जाएगी, राइट? तो वो हाइट में कन्वर्ट होती है, वेव सडनली ग्रो करती है और एक टॉल वॉल जैसी सर्ज बन सकती है। इसको शोलिंग इफेक्ट बोल सकते हो। और एक और रीजन, सुनामीज ऑफन एक सिंगल वेव नहीं होता, मल्टीपल वेव्स आ सकती हैं, और कभी कभी पहली वेव सबसे बड़ी भी नहीं होती। प्लस वाटर सिर्फ आता नहीं, बहुत पावरफुल तरीके से वापस भी खींचता है, डेब्री को साथ लेके, बिल्डिंग्स को वीकन करके। इसी कॉम्बो से डिस्ट्रक्शन एक्सट्रीम हो जाता है। तो समरी यही है, सुनामी का रूट कॉज है सडन लार्ज वाटर डिस्प्लेसमेंट, मोस्टली अंडर सी अर्थक्वेक्स, और डिस्ट्रक्टिव इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी मैसिव होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कोस्ट पे आते ही हाइट बढ़ जाती है, लीडिंग टू रैपिड डीप फ्लडिंग एंड स्ट्रॉन्ग करंट्स।